बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने आईयूआई 2 बार ट्राई कर लिया या 3 बार ट्राई कर लिया या 5 बार ट्राई कर लिया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसके अलावा आईयूआई होने के बाद क्या हम रिलेशन बना सकते हैं, या फिर आईयूआई होने के बाद हम ऐसा क्या करें कि हमारा आईयूआई सक्सेसफुल हो जाए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताने वाला हूं जिनको जानने के बाद आप अपने आईयूआई को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई ना कोई ऐसी ज़रूरी बात होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जान नहीं पाएंगे, और जाने अनजाने आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर देंगे जिसकी वजह से आपका आईयूआई अनसक्सेसफुल हो जाएगा या फेल हो जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप बाद में भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, सबको फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईयूआई करवाने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में, यानी कि अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करें, जैसे कि फलों का जूस, नारियल पानी, दाल का सूप। इस तरीके से लिक्विड डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में शामिल करें। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि गर्म तासीर वाला भोजन ना करें। जिन चीज़ों की तासीर गर्म हो, जैसे कि मीट, मछली, अंडा या गुड़ का सेवन ना करें। इसके अलावा छुआरे का या खजूर का सेवन ना करें। और खाने में हल्दी, गरम मसाला कम से कम प्रयोग करें। और जैसे कि अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो गाजर का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, गाजर की तासीर भी गर्म होती है, इसलिए गाजर का सेवन भी ना करें। तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान रखने की अपनी डाइट में, यानी कि अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। चौथी बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि अपने डेली रूटीन में योग ज़रूर करें। और योगा जब आप करें तो अपने योगा इंस्ट्रक्टर से पूछ करके ही योगा करें। ऐसा कोई भी योगा ना करें जिससे आपके पेट पर दबाव बने। पांचवी बात दोस्तों, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी अपने दिमाग में टेंशन ना लें। अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल भी ना सोचें कि आपने आईयूआई करवाया है और वो कामयाब होगा या नहीं होगा। इस तरीके की बातें अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना लाएं। आप प्रेग्नेंट हो पाएंगी या नहीं, ऐसी सोच बिल्कुल भी आपको नहीं रखनी है। और अगर आप ऐसी सोच रखती हैं तो आपकी बॉडी से नेगेटिव हार्मोन्स जो है एक्टिव होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आईयूआई जो है अनसक्सेसफुल हो सकती है। छठी बात दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि डॉक्टर आपको जो भी दवाइयाँ देंगे आईयूआई करने के बाद, एग्जाम्पल के तौर पे मोस्टली मैंने देखा है कि पेशेंट को प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट दी जाती है प्रेगनेंसी की चांसेस को बढ़ाने के लिए। तो जो भी दवाइयाँ डॉक्टर आपको देंगे उनको बिल्कुल समय पर लें। और सातवीं बात दोस्तों, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि अपने डेली रूटीन में दूध को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि दूध में आपको सारे विटामिन्स मिल जाते हैं, आपकी शरीर की ज़रूरत को पूरा कर देता है और आपके बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी भी नहीं होने देता है। और अगर आप दूध पीते हैं तो आपकी जो है फर्टिलिटी बढ़ती है इससे। तो इसलिए अपने डेली रूटीन में जो है दूध को ज़रूर शामिल करें। आठवीं बात दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारा जो शरीर है 70% पानी से बना हुआ है, इसलिए शरीर में बिल्कुल भी पानी की कमी ना होने दें। रोज़ाना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। दोस्तों, अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका आईयूआई अनसक्सेसफुल हो जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली है कि जंक फूड, फास्ट फूड और बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। और अपने घर में शुद्ध खाना बनाएं, उसमें ज़्यादा तेल और मसाले का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गलतियां जो महिला करती हैं, महिलाओं में क्या होता है कि वो अपना नाश्ता नहीं करती हैं, सबसे बड़ी गलती है। ऐसी गलती के कारण उनके अंदर जो है बांझपन की समस्या बढ़ जाती है। एक सर्वे के अनुसार ऐसा देखा गया था कि जिन महिलाओं ने अपना नाश्ता छोड़ दिया उनके अंदर इनफर्टिलिटी ज़्यादा पाई गई, और उन्होंने जब आईयूआई करवाया तो उनका आईयूआई ज़्यादा अनसक्सेसफुल हुआ उन महिलाओं के मुकाबले जिन्होंने अपने नाश्ते को डेली रूटीन में शामिल किया और अच्छा नाश्ता किया। इसलिए कभी भी नाश्ता ना छोड़ें और नाश्ता जो है अच्छा करें, क्योंकि नाश्ता आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देता है, आपके शरीर को काम करने के लिए।
दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूरी बना करके रखें, क्योंकि इनमें से निकलने वाली रेडिएशन इनफर्टिलिटी का कारण बनती है, यानी कि बांझपन का कारण बनती है। चौथी बात दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली है कि IUI करवाने के बाद शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल भी यात्रा ना करें, यानी कि कहीं भी आने जाने से परहेज करें। और अगर आपको मजबूरी में यात्रा करनी पड़ भी जाती है तो ज़्यादा लंबी यात्रा ना करें, या अगर मान लीजिए आपको लंबी यात्रा करनी पड़ भी जाती है तो एक साथ ना करें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले करके करें। और कोशिश ये करें कि जिस जगह से जाएं, जिस सड़क से जाएं, ऊबड़ खाबड़ सड़क ना हो, गड्ढे वाली सड़क ना हो, साफ़ सुथरे रास्तों का इस्तेमाल करें और बिल्कुल सेफ्टी से यात्रा करें, क्योंकि यहाँ पे भी कई महिलाएं ऐसी गलती कर देती हैं जिनकी वजह से उनका IUI जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है। पांचवी बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि कई महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि उनको एक तरीके की आदत हो जाती है, ज़रा सा भी ज़ुकाम हुआ, खांसी हुई या सिर दर्द हुआ या बुखार हुआ, घर में अवेलेबल रहती है पैरासीटामोल या पेन किलर, उठा करके ऐसी खा लेती हैं बिना किसी की एडवाइस के या बिना किसी से पूछे अपनी मर्ज़ी से। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी मर्ज़ी से कभी भी किसी दवाई का सेवन नहीं करना है। IUI करवाने के बाद अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ज़ुकाम हो, सिर दर्द हो, बुखार हो या खांसी हो, सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं या प्रेस्क्राइब करते हैं किसी दवा के लिए, तो आप उस दवा का इस्तेमाल करें। छठी बात आपको जो ध्यान रखनी है, किसी भी तरीके का कोई नशा हो, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो या किसी भी तरीके का कोई नशा हो, इन सब तरह के नशों से बिल्कुल दूर रहें। सातवीं बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि चाय और कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल भी ना करें IUI करवाने के बाद, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है और चाय और कॉफ़ी की तासीर भी गर्म होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसके बाद दोस्तों जो मैं आठवीं बात बताने वाला हूँ, इसको पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देती हैं जिनकी वजह से उनका IUI अनसक्सेसफुल हो जाता है। IUI कराने के बाद भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। दूसरा, सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए। अगर मजबूरी हो सीढ़ियाँ चढ़ने की तो बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़नी चाहिए, ना कि भागते हुए और उछलते हुए। और महिलाएं अगर जिम में जाती हैं तो IUI कराने के बाद जिम जाना छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, और अगर पार्क में जॉगिंग करने जाती हैं तो कुछ दिनों के लिए जॉगिंग बंद कर दें। और सिर्फ आपको क्या करना है कि सुबह शाम 15 से 20 मिनट बिल्कुल धीरे धीरे पार्क में जाकर के वॉक करनी है। इसके बाद दोस्तों मैं उन 3 सवालों का जवाब देने जा रहा हूं जो कि कमेंट्स में मुझसे सबसे ज़्यादा लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है कि सर हमने IUI 3 बार ट्राई कर लिया है लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि IUI अगर आप 3 बार ट्राई कर चुके हैं फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं तो आपको इस दौरान क्या करना है कि ट्रीटमेंट जो है पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, सारी दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। और उसके बाद 3 महीने तक बिना किसी दवाई के आपको नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 90% केसेस में ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट होने के बाद जिन लोगों ने नेचुरली ट्राई किया है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि IUI होने के बाद क्या हम रिलेशन बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि IUI होने के बाद आप रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन जो आपके पीरियड की डेट है, पीरियड की डेट से 7 दिन पहले आपको जो है रिलेशन बनाना बंद कर देना चाहिए। और अगर पीरियड मिस हो जाते हैं तो जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें तब तक आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तीसरा और आखिरी सवाल, IUI में कितना खर्चा आता है। दोस्तों अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है, फिर भी एक एवरेज प्राइस आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर कोई महिला PCOD से पीड़ित है और वो IUI कराने जा रही है तो उसमें करीब 7,500 से लेकर के 8,000 का खर्चा आता है। और अगर कोई महिला नॉर्मल है, उसका सब कुछ ठीक है, वो IUI कराती है तो करीब 6,000 से लेकर के 6,500 रुपये तक का खर्चा आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपने IUI ट्रीटमेंट को किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और कुछ भी जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।